हेलो एवरीवन। आपको पता है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है। बहुत सारी बातें इसकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे। आज की औरत, 21st सेंचुरी की औरत कितनी शक्तिशाली है, कितनी एम्पावर्ड है, घर पे भी काम करती है, बच्चों को संभालती है और बाहर जॉब भी करती है और शी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियली एम्पावर्ड वुमन। ये सुन के मुझे भी एक ऐसी औरत की याद आई। 100 साल पहले की ये बात है। जो भी उस वक्त की वो एम्पावर्ड वुमन थी, वो औरत थी मेरी माँ। उसका नाम था फातिमा। ऑफ कोर्स सबको उसको फातिमा करके बुलाते थे। जब वो 13 साल की थी तब उसके पिताजी गुजर गए। अब उसके घर में थी उसकी माँ और उसका एक भाई। अब उसकी माँ को तो आर्थराइटिस थी, वो कुछ भी काम कर नहीं सकती थी, सिर्फ घर संभाल सकती थी। और उसका भाई था, उसको टीबी था। अब तीनों की जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर आ गई। उसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, वो छोड़ के गए थे। तो वो सोची उसने कि मैं वो दुकान पे जाकर बैठती हूँ और बिज़नेस करती हूँ। 13-16 साल की लड़की और वो भी वो ज़माने में लड़कियाँ कहाँ दुकान पे बैठती थी, ज़्यादातर जॉब भी नहीं करती थी, बहुत ज़रूरी हो तो ही। तो उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, लड़के को दुकान पे बिठा दिया। तो उसने कहा मम्मी सब लोग कुछ भी कहे, कोई तुम्हारा घर संभालने को, तुम्हारा खर्चा संभालने को नहीं आने वाला है, मुझे बैठने दो। ज़िद करके वो गई और दुकान पे हर रोज़ जाती थी। सवेरे सवेरे उठ के 1 घंटा तैयार होती थी, मेकअप करती थी, नहाती थी, धोती थी, अच्छी साड़ी पहनती थी, ज्वेलरी पहनती थी, जाके दुकान पे बैठती थी। लोग बोलते ये क्या है, ये लड़की को देखो, वो दुकान पे बैठती है एज दो शी इज़ सम लूज वुमन, यू नो। मगर कुछ लोग बातें भी करते थे और उसकी माँ के कान पर भी आई। शी डिड नॉट बॉदर। उसने कहा कि नहीं, मुझे जीना है और हम लोग सबको जीना है घर में, तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ आता नहीं था उसको, सिर्फ 2 स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई थी गुजराती में, तो थोड़ा बहुत हिसाब आता था, होशियार बहुत थी। तो हिसाब किताब करते 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 उसको मालूम पड़ गया कि इस तरह बिजनेस में प्रॉफिट मिलना चाहिए, कैसे हिसाब करने का, ये सब वो करने लग गई। और फिर भी पैसे थोड़े कम पड़ते थे घर में, क्योंकि उसका भाई भी बीमार था, माँ को भी दवाई देना पड़ता था। तो फिर उसने घर पे भी दूसरा काम शुरू कर दिया। उसके एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती थी, तो वो एक खाटली के ऊपर चद्दरें बनाती थी, धागे लगा लगा के अच्छी फ्लावर की प्रिंट्स, बटरफ्लाई प्रिंट्स, ऐसे सब करके बनाने लगी और बेचने लगी। इतनी पॉपुलर हो गई, उसको बहुत ऑर्डर मिलने लगे। यहाँ पर दुकान भी अच्छी तरह चलने लगी और ये जो बिज़नेस कर रही थी एम्ब्रॉयडरी का, वो भी वो चलने लग गया और घर अच्छी तरह से चल गया। सांता क्रूज में रहती थी, स्टेशन के पास छोटे से मकान में। उसके बाद में वहीं पर वो दुकान पे ही उसको मेरे पिताजी मिले और दोनों का लव अफेयर हुआ एंड शी गॉट मैरिड। एंड मैरिज के बाद में भी उसने घर पे बैठ के भी मेरे डैडी के साथ कुछ भी घर का होम बिजनेस करते थे, मसाला बिजनेस करते थे, छोटे छोटे पैकेट्स बनाते थे मसाला के और सेल्स गर्ल्स को रखते थे और बेचते थे डोर टू डोर, और प्योर घी भी घर पे बनाते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि औरत को बहुत पढ़ाई करना चाहिए, औरत को डिटर्मिनेशन होना चाहिए टू बी एबल टू सर्वाइव, टू बी एबल टू लिव in a very competitive world, to be able to take care of yourself, not to get stressed and yet be able to do whatever she wants to do. गाने भी गाती थी बहुत, उसको गाने का बहुत शौक था और उसी से मुझे भी गाने का शौक हो गया। उसका एक गाना मुझे याद है, शशिकांत मारा लग्ननी कंको तेरी आवाज जो, कंकुल थी मम रत्नना छाटा पड़्यावलोक जो। जब उसको रोमांस हो गया तो वो रोमांटिक स्टोरी भी पढ़ने लग गई और रोमांस आगे बढ़ा और वो सब कहानी कुछ और है। मेनली आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि ये
ज़माने की ही औरत एम्पावर्ड है ऐसा नहीं. Empowerment depends on a woman, whichever age she is living, whether it is 200, 500, 1000 years back or it is now. Thank you.